हम बात करते हैं भाग दो। भाग दो के बारे में बात करते हैं। देखिए भाग दो में क्या दिया गया है, नागरिकता। क्या दी गई है, नागरिकता। और नागरिकता का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, कहां तक दिया गया है, 5 से लेकर के 11 तक। देखिए जो हमारे पास नागरिकता है वो किस देश की नागरिकता है, वो ब्रिटेन की। मतलब हमने जो ग्रहण की है नागरिकता हमारे देश की ही है, मतलब जो हमने ग्रहण की है वो कहां से की है, ब्रिटेन से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है भैया, जो हमने ली है वो कहां से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, मतलब जो हमारे एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ पर, वो नागरिकता कहां से आई है, वो ब्रिटेन के संविधान से आई है। मगर हमें जो मिली है वो भारत की नागरिकता है जो अब हमें मिली हुई है। ये नहीं कि हमें ब्रिटेन की नागरिकता मिली हुई है, हमने ग्रहण की है नागरिकता। हमारे यहाँ पर शामिल कहां से हुई संविधान के अंदर, तो वो ब्रिटेन के संविधान से हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक उसका जिक्र किया गया है। हमारे पास कौन सी नागरिकता है, देखिए मैं आपको बताऊं, एकल नागरिकता। ठीक है, कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, मतलब कि केंद्र की नागरिकता। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे हमने कहां से ग्रहण की है, ब्रिटेन से। कौन सी, एकल नागरिकता, जो हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई है। वैसे हमें नागरिकता कहां की प्राप्त है, भारत की। कभी आप सोचो ब्रिटेन की प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 5 के बारे में हम बताते हैं। देखिए अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के समय, मतलब कि कब, 1947, स्वतंत्रता के समय से 5 वर्ष से भारत में रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है भाई, अनुच्छेद 5 कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के समय से 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। तो उसे नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता उसे दी जाएगी। अनुच्छेद कौन कहता है, ये 5 कहता है। मतलब 1947 से पहले से वो क्या है, 5 वर्ष से अगर भारत के अंदर रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 6 की। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि यदि कोई हिंदू 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 6, ये किससे संबंधित है, हिंदुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, हिंदुओं से। तो इसी वजह से कहा गया कि यदि कोई हिंदू 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह प्रावधान है अनुच्छेद 6। देखिए अनुच्छेद 7 क्या है, यह केवल मुस्लिमों के लिए है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई मुस्लिम पहले पाकिस्तान गया और बाद में भारत
आ जाता है। और कब तक? 1 मार्च 1947 तक। कब तक? 1 मार्च 1947 तक। 1 मार्च 1947 तक यदि कोई मुस्लिम पहले पाकिस्तान गया और बाद में भारत आ जाता है, कब? 1 मार्च 1947 तक, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या कहा गया इसमें? देखिए अनुच्छेद 7 में कि यदि कोई मुस्लिम पहले पाकिस्तान गया और बाद में भारत आ जाता है, मतलब पहले भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस वह भारत के अंदर आ गया, पहले भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस लौट करके भारत आया, और कब तक आ गया वो? 1 मार्च 1947 तक भारत के अंदर आ जाता है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान है अनुच्छेद 7। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 8। देखिए, यदि अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि किसी के पूर्वज भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। कहा गया कि यदि किसी के पूर्वज भारतीय हैं तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके दादा परदादा, उसके माता पिता कोई में से भी एक भी अगर भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 9 में, इसमें क्या दिया गया है? एकल नागरिकता, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। कहां से ग्रहण की है हमने? ब्रिटेन से ग्रहण की है, और वह कहां दी गई है? अनुच्छेद 9 में दी गई है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने अपनी नागरिकता को ग्रहण किया है। ठीक है, मगर हमें कहां की नागरिकता प्राप्त है? भारत की नागरिकता, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं। ठीक है, हम कहां पर निवास करते हैं? भारत के अंदर, तो इसलिए हमें कहां किस देश की नागरिकता प्राप्त है? भारत की। ठीक है, हमारे पूर्वज सभी क्या है? भारतीय हैं, तो इसी वजह से भी हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, और हमारा जन्म भी भारत में हुआ है, तो हम भी भारत के नागरिक ही हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे यहां पर क्या है? एकल नागरिकता। मतलब हमें पता है कि हमारे पास कैसी नागरिकता है? केंद्र की नागरिकता। हमें किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है, हमें मिलती है केंद्र की नागरिकता। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास भारत की नागरिकता है। हमने बताया कि हमारे यहां भारत के अंदर क्या एकल नागरिकता है। ठीक है, और हमें कैसी नागरिकता प्राप्त है? केंद्र की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप हो, आप भारतीय हो, आप क्या हो? भारतीय, और आपने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली। कहां की? ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझ लीजिए आपकी भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिकता, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है।
इसलिए जो व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो समझ लीजिए हमारे देश की नागरिकता उसके लिए समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए अनुच्छेद 10, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी या असंवैधानिक तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी और देश से आया और उसने क्या किया, गैर कानूनी तरीके से क्या कर लिया, जैसे कि पासपोर्ट बनवा लिया या आधार कार्ड बनवा लिया या उसने पैन कार्ड वगैरह जो भी कुछ बनवाया उसने, वो गैर कानूनी तरीके से या असंवैधानिक तरीके से बनवाया है, तो समझ लीजिए उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा और जो भी कानूनी प्रावधान है वो उस पर लगाए जाएंगे। ठीक है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर गैर संवैधानिक तरीके से या गैर कानूनी तरीके से उसने हमारे भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो समझ लीजिए उस पर क्या होगा, जो भी कानून वगैरह लगते हैं उस पर लगाए जाएंगे और उसको समाप्त माना जाएगा, मतलब कि उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, समझ लीजिए उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नागरिकता में संशोधन कर सकती है। कि संसद है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नागरिकता में संशोधन कर सकती है, यह संसद को अधिकार है। अब देखिए मैं अगर बात करूं कब कब किया गया है, तो देखिए हम संशोधन, तो देखिए 1955 में, 1986 में, 2005 में और 2015 में। ठीक है, अभी तक इतनी बार हमारी नागरिकता के अंदर संशोधन किया जा चुका है। 1955 में क्या गया था पहली बार, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 2005 में और उसके बाद 2015 में संशोधन किया गया है, किसमें, हमारे भारत की नागरिकता में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नागरिकता प्राप्त करना। देखिए नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, जन्म से। मान लीजिए यदि किसी के माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ है तो समझ लीजिए उसको नागरिकता दी जाएगी, तो नागरिकता दी जाएगी। मान लीजिए जन्म की बात अगर हम करें, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके माता या पिता में से किसी का भी जन्म अगर भारत के अंदर हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, देखिए वंश से, मान लीजिए किसी के पूर्वज भारत के नागरिक हैं तो उसे नागरिकता दी जाएगी। मान लीजिए किसी के पूर्वज, उसके दादा परदादा
अगर मान लीजिए भारत के नागरिक हैं तो उसको नागरिकता दी जाएगी, उसको नागरिकता दी जाएगी। ये कैसे है? वंश के अनुसार। देखिए पंजीकरण के द्वारा, मान लीजिए 5 वर्ष कम से कम 5 वर्ष हो चुके हैं तो नागरिकता दी जाएगी। ये किसके अनुसार है? पंजीकरण के अनुसार। अगर मान लीजिए कम से कम 5 वर्ष हो चुके हैं पंजीकरण के अनुसार तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए देशीकरण से। इसमें देखिए यदि कोई विदेशी भारत में 12 वर्षों से रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह विदेश से आया है और वह भारत में रह रहा है 12 वर्ष से, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये प्रावधान है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। जन्म से, जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता में से कोई भी अगर जिसका जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। वंश से मान लीजिए उसके पूर्वज भारतीय हैं तो उसे नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण से कम 5 वर्ष हो चुके हो तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण से मान लीजिए कोई विदेश से आया व्यक्ति, वो भारत में 12 वर्ष से रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, नागरिकता समाप्त होना। अब देखिए नागरिकता समाप्त कैसे होती है? मृत्यु से। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, यदि किसी की हो जाती है तो नागरिकता समाप्त। जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो नागरिकता किसे दी जाएगी? जैसे मान लीजिए जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब व्यक्ति नहीं है तो नागरिकता किसके लिए होगी? ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के लिए ही नागरिकता होती है त्याग से। मान लीजिए आप भारत की नागरिकता त्याग कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने भारत की नागरिकता को त्याग दिया तो समझ लीजिए उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त होती है देशद्रोह से। यदि किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही, यदि किसी व्यक्ति को देशद्रोही, ऐसे नहीं आप ये लिखना, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही होता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए देशद्रोही है तो उसकी नागरिकता भी क्या होगी? समाप्त होगी। ठीक है, उसकी नागरिकता भी नहीं मानी जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर दूसरे देश की नागरिकता से यदि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति
किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त, तो उसकी नागरिकता समाप्त। ठीक है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो समझ लीजिए उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो कैसे? जन्म मृत्यु से मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो नागरिकता समाप्त। त्याग से यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग करता है समझ लीजिए उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। देशद्रोही से यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही सिद्ध हो जाता है, मान लीजिए वो देशद्रोही है, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त मानी जाती है। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यदि मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, उसने दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो समझ लीजिए उसकी भारत की नागरिकता भी समाप्त मानी जाती है।